Hello, Namaste to all. We wait for some time. जो लोग जुड़ चुके हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं, प्लीज कमेंट करें आप कहाँ से हैं। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये चैनल एक शॉर्ट हीलिंग सेशन से शुरू होगा और इस शॉर्ट हीलिंग सेशन में हम लोग होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। ये होपोनोपोनो प्रेयर जो है ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही मिराकुलस हवाईयन प्रेयर है जो एंशियंट टाइम से ही चलता आ रहा है। हमारे यहाँ इंडिया में कहने को तो ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन न जाने सदियों से, वैदिक युग से ही हम इस प्रेयर को अपने जीवन का एक हिस्सा बना चुके हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो गलती हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो ये जो प्रेयर है होपोनोपोनो प्रेयर, इसका मूल मंत्र यही है। इसमें हम उस सुप्रीम पावर से, वो भगवान जिसको भी हम मानते हों, गॉड, द सुप्रीम सोर्स, यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी आप बोल लें, उनसे अपने जीवन में हुई सारी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं कि हे ईश्वर, गॉड, हमसे जो भूल हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। क्योंकि भगवान ने हमें ये जीवन जब दिया तो ये जीवन प्योर था। हम एक प्योर सोल हैं, प्योर सोल की बात करते हैं, तो हम एक प्योर सोल होते हैं। लेकिन जब हम जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं तो इस अनंत जन्मों की यात्रा में हम कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ अपने अंदर इकट्ठा करते जाते हैं। तो हमारे जीवन में जिसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे ब्लॉकेजेज़ हमसे जुड़ते जाते हैं। जिस तरह हम लोगों से जुड़ते हैं, उसी तरह से तकलीफ़ें भी हमसे जुड़ती जाती हैं और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये जो प्रेयर है, इससे हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। जब हम अपने आप को हील करेंगे, अपनी आत्मा को हील करेंगे, तो हमारी आत्मा में जो गंदगी है, जो इस अनंत जन्मों से चली आ रही है हमारे साथ, उस गंदगी को हम साफ करते हैं। तो
ये जो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर है, ये बेसिकली 4 फ्रेजेज़ में डिवाइडेड है। पहला फ्रेज़, आई एम सॉरी, हे ईश्वर, मैं अपने जीवन में हुए सारी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ या माँगता हूँ। प्लीज़ फ़ॉरगिव मी। अपने जीवन में इन सारी गलतियों को करने के लिए मुझे माफ़ करें। थैंक यू फॉर फ़ॉरगिविंग मी। मुझे माफ़ करने के लिए आपका शुक्रिया। एंड आई लव यू। तो ये 4 फ्रेजेज़ हैं जो इस हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का पार्ट है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो इस प्रेयर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ और भरोसा रखें कि आपका जीवन बहुत सुंदर बनेगा। तो कैसे शुरू करते हैं इस प्रेयर को? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। इस प्रेयर की शुरुआत हम करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो भी सारी तकलीफ़ें हैं, जो भी सारी परेशानियाँ हैं, जो भी सारे ब्लॉकेजेज़ हैं, जो भी सारी बीमारियाँ हैं, वो सारी चीज़ें जो हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हो, हम उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो गॉड, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी of all the problems, all the blockages, all the diseases, all the unhealthy, unhappy, non serving situations, circumstances, people around us. Thank you. Please forgive me for giving me this beautiful life, but knowingly or unknowingly, हमने अपने जीवन को अपने हाथों से ही खराब किया है। ईश्वर तो हमें सच्चा बनाकर भेजते हैं, प्योर बनाकर भेजते हैं, लेकिन इस अनंत जन्मों की यात्रा में हम उस जीवन को इम्प्योर करते जाते हैं, इस सोल को इम्प्योर करते जाते हैं। इसलिए हम भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि हे भगवान, आपके दिए हुए इस प्योर सोल को हमने अपने कर्मों के कारण इम्प्योर किया है। सो प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। Thank you for forgiving me and giving me another chance to clear myself, to clean myself, to heal myself, to make myself pure and to make myself a better version. And lastly, I love you God. तो उम्मीद है अब आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा सेशन शुरू करते हैं। इस हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से उसके बाद फिर हम लोग कुछ बातें करेंगे और फिर हम लोग कुछ फ्री टैरो रीडिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रणाम की मुद्रा में या नमस्ते की मुद्रा में अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और बोले, गॉड, ईश्वर, भगवान, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ अपने जीवन के सारे दुख, सारे तकलीफ, सारे रोग, दोष जो भी इस जीवन में मेरे साथ हैं। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ करें जाने अनजाने इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में इकट्ठा करने के लिए। थैंक यू। मुझे एक मौका देने के लिए, अपने आप को सुधारने का, अपने आप को क्लीन करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। एंड आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे परम पिता परमात्मा। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Keep your eyes closed. Rub your hands and put it on your face. तो इस तरह से इस प्रेयर को हम करते हैं। इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएँ और अपने जीवन को चमत्कारी रूप से परिवर्तित करें। तो आप सब लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ व्हाइल। तो चलिए अब थोड़ी बातें करते हैं। आप सबने मदर टेरेसा का नाम तो सुना होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे मदर टेरेसा के एक बहुत ही फेमस पोएम के बारे में, जिसे बोलते हैं डू इट एनीवे पोएम। आई डोंट रिमेंबर दिस पोएम, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मदर टेरेसा पोएम डू इट एनीवे। पीपल आर ऑफन अनरीजनेबल, illogical and self-centered. Forgive them anyway. आप जिन भी लोगों से जीवन में जुड़ेंगे वो हमेशा अपनी करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। हो सकता है वो आपको इलॉजिकल लगे, अनरीजनेबल लगे, और वो लोग सिर्फ अपनी बातों को सोचे, अपने आप को प्रधानता देते हुए वो आपको हमेशा इग्नोर करते चलेंगे, जो कि आपको बुरा भी लग सकता है। तो फॉरगिव देम एनीवे। पीपल आर ऑफन अनरीजनेबल, illogical and self-centered. Forgive them anyway. कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारा क्या कर्तव्य है, उन्हें माफ करते चलें। If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. अगर हम बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाते हैं लोगों को, तो लोग सोचते हैं कि अरे कुछ तो इसका अपना स्वार्थ होगा उसमें, तो इसलिए ये ऐसा कर रहा है, या फिर कुछ न कुछ कहीं न कहीं इसको इसमें मिल रहा होगा, कुछ बेनिफिट हो रहा होगा उसका, तभी ये इतना कर रहा है, लोगों को दे रहा है खुलकर। तो लोग ऐसी बातें करते रहेंगे, बट बी काइंड एनीवे। लोग कुछ भी सोचे कि आपका कुछ भी स्वार्थ हो, लेकिन आपको अपनी काइंडनेस नहीं छोड़नी है। So, if you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friend and some true enemies. अगर आप जीवन में सफल होते हैं, तो आपको अपने जीवन में कुछ झूठे दोस्त भी मिलते हैं, जो आपको दिखावा तो करते हैं कि वो आपके बड़े सच्चे, सबसे अच्छे आपके, सबसे अपने आपके वही हैं। और कुछ दुश्मन भी ऐसे मिलते हैं जो दुश्मनी भी ईमानदारी से करते हैं।
वो ना बेईमानी भी ईमानदारी से करते हैं, तो जो अपनी दुश्मनी को भी पूरे शिद्दत से निभाते हैं। सक्सीड एनीवे, लेकिन हमें सफल होना नहीं छोड़ना है, चाहे झूठे दोस्त बने या सच्चे दुश्मन बने। हमें ठान लेना है कि हम सफल होंगे ही होंगे, चाहे कैसे भी लोग हमारे साथ रहें, तो सफल होना नहीं छोड़ना। इफ यू आर ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, पीपल मे चीट यू, बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। अगर आप ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं और फ्रैंक होते हैं, अपने दिल में कुछ छुपाते नहीं है, जो है जैसे हैं, सच्चे हैं, सीधे हैं, सबके सामने हैं, तो लोग आपको चीट करेंगे क्योंकि वो उनका काम है। बट बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई नहीं छोड़नी है। सो बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। What you spend years building somehow could destroy overnight. Build it anyway. जो भी हम बनाते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारी बनाई हुई ये संपत्ति है, वो संपत्ति है। बहुत लोग सोचते हैं हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। कभी ऐसा भी समय आएगा कि वो सब किया का किया आप जिंदगी भर कमा कर संपत्ति इकट्ठा करते रहेंगे, कल को कोई आएगा और वो चुरा कर ले जाएगा, तो वो चुरा कर ले जा सकता है। तो क्या इसके डर से हम काम ना करें, इसके डर से हम पैसे ना कमाएं? तो व्हाट यू स्पेंड ईयर्स बिल्डिंग, आप अपनी जिस धरोहर को खड़ा करने के लिए वर्षों लगा देते हैं, हो सकता है आपकी वो धरोहर एक दिन किसी और के नाम हो जाए, कोई और उसको तोड़ दे, उसको बर्बाद कर दे, उसको चुरा ले। बट आपका क्या काम है? बिल्ड इट एनीवे। आपको हतोत्साह नहीं होना, आपको उसको बनाना नहीं छोड़ना है। बिल्ड इट एनीवे। If you find serenity and happiness, there may be jealousy. Be happy anyway. अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, शांत हैं, समृद्धि है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, समृद्धशाली हैं, तो लोग आपसे जेलस होंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे लोग। बट बी हैप्पी एनीवे। लेकिन लोगों के ईर्ष्या करने के डर से हम खुश होना तो नहीं छोड़ सकते। सो बी हैप्पी एनीवे। If you do good today, people will often forget tomorrow. Do it anyway. आज हम लोग कहते हैं मोदी जी ऐसा करते हैं, मोदी जी वैसा करते हैं। यहाँ मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, या उन्होंने ऐसा किया, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा किया। सब लोगों ने जिसने जो जैसा किया लोग बोलते हैं, लेकिन एक समय आता है जब आपकी सारी की हुई बातें, किए हुए कर्म सब वैसे ही रह जाते हैं, लोग एक दिन भूल जाते हैं। तो क्या इस डर से कि लोग एक दिन भूल जाएंगे हम अच्छा करना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। द गुड यू डू टुडे पीपल विल ऑफन फॉरगेट टुमारो। लोग कल भूल जाएंगे उसको, आप उनके साथ कितना भी अच्छा करें, हो सकता है कि वो आगे अपने जीवन में उन सारी चीज़ों को भूल जाएं, आपको वो वैल्यू ना दें। बट डू गुड एनीवे। आपको अच्छा करना नहीं छोड़ना है। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड इट मे नेवर बी एनफ। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव गॉट एनीवे। आप दुनिया को बस अच्छा देते चलिए। आपके पास जो भी सबसे अच्छा, आप जो भी दे सकते हैं दुनिया को, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है कुछ गुणों के साथ, कुछ खूबियों के साथ, जो आपको इस मानव जीवन को देना है। इस धरती पर आए हैं, इस धरती माँ को देना है, तो आप अपना अच्छा देते रहिए। हो सकता है वो बहुत नहीं हो, हम किसी के लिए बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन अपनी क्षमता में जो हम कर सकते हैं, जितना अच्छा हम कर सकते हैं लोगों के लिए, उतना अच्छा हमको करना चाहिए। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव गॉट एनीवे। तो आपके पास जो भी आपकी क्षमता है, जो भी अच्छा आप कर सकते हैं, आपके लिमिटेशंस में, आपकी बाउंड्री में जो भी आप अच्छा दुनिया को दे सकते हैं, आप वो अच्छा दुनिया को दीजिए, उससे पीछे नहीं हटिए। यू सी इन द फाइनल एनालिसिस, जब आप जन्म लेते हैं और जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है, तो you see the final analysis, in the final analysis it is between you and God। तो ये जो लेखा जोखा है,
हमारे कर्मों का ये जो लेखा जोखा है, इट इज़ बिटवीन यू एंड गॉड। ये हमारे और उस परम पिता परमात्मा के बीच में होता है, उस भगवान के बीच में होता है जिसको हम मानते हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचते रहते हैं, मैंने उसके साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ वैसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये अच्छा नहीं किया, उसने वो बुरा किया। तो हम ज़िंदगी भर यही सोचते रह जाते हैं कि मैंने क्या किया और उसने क्या किया। तो बल्कि हकीकत क्या है कि ये कभी ये मैटर ही नहीं था कि उसने क्या किया और आपने क्या किया। ये तो सिर्फ आपके और उस ईश्वर के बीच में है। You see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. वो कभी भी जो लोग आपके बीच में रहे, जिनको आपने जो आपको अच्छे नहीं लगे, जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, कभी भी वो सारी बातें आपके और उनके बीच थी ही नहीं। ये बातें किसके बीच है? ये सारी बातें आपके और उस ईश्वर के बीच में हैं, जिन्होंने आपको इस धरती पर भेजा है। तो कभी भी अपना कर्म करने से पीछे ना हटें और कभी भी सही गलत सोच कर करें, क्या सही है, क्या गलत है, कौन क्या कर रहा है, किसने मेरे साथ क्या किया, इसको ना देखें। आपको क्या करना है, आप ये देखें। आप इस दुनिया को, अपने आस-पास के लोगों को, अपने घर परिवार को, अपने समाज को आप क्या अच्छा दे सकते हैं, बस आप वो देने की कोशिश करें। Because it is never between you and them, it is always between you and the God. Thank you, thank you, thank you, thank you for listening me. उम्मीद है आपको मदर टेरेसा की इस पोएम से बहुत प्रेरणा मिली होगी। आप ज़रूर जाएँ, नेट पढ़िए, अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। और जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको अपने जीवन में धारण करना है। Because it is never between you and them, it is always between you and the God. So ये पोएम काफ़ी मोटिवेट करती है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए। तो इस होओपोनोपोनो प्रेयर के साथ इस मदर टेरेसा की पोएम को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये मेरी सलाह है आपके लिए। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये छोटा-सा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू। थैंक यू। मुझे आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। I am waiting for your questions. Hello गौरवशाली भारत। थैंक यू अपराजिता। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू रानी तिवारी जी, थैंक यू। तो इस सेशन को आज यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और फिर आगे मिलेंगे ऐसे ही एक छोटे से सेशन में। कुछ बातें अपने मन की, कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स के बारे में, बिकॉज़ इट इज़ नेवर बिटवीन यू एंड देम, इट इज़ ऑलवेज़ बिटवीन यू एंड द गॉड। सो इसी के साथ इस सेशन को रैप अप करते हैं। Thank you for joining me, thank you for listening me, and thank you for giving me all your love and kind words. Thank you. I'm grateful.